हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को जस्ट स्टार्ट किए थे। पिछले लेक्चर्स में बहुत सारी बातों की जानकारी दी गई थी। फोर्स क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, कैसे उसका अनुभव करते हैं, कैसे हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। फोर्स को देख तो सकते नहीं, लेकिन उसके इफेक्ट को आप अनुभव करते हो। आज हम लोग उसी फोर्स के क्लासिफिकेशन को देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स को देखेंगे, विभिन्न प्रकार के बलों के बारे में जानकारी लेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, जैसे आप देखते होंगे कि आप गेंद को ठोकर मारते हैं, किक करते हैं, गेंद आपको निकल जाती है। साइकिल को धक्का दे देते हैं, साइकिल को अपनी ओर खींच लेते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको या तो स्पर्श करके या टच करके फिजिकली कंटैक्ट में आकर बल लगाते हैं, और कुछ ऐसे भी बल हैं जो आपके साथ फिजिकली कंटैक्ट में न आकर के भी अपने प्रभाव को दिखा देता है। मन में आता होगा ऐसा कौन सा बल है जो बिना संपर्क में आए हमको दिखाता हो। जैसे आपको याद होगा कि ज़माने में आपको पढ़ाया गया होगा, प्लास्टिक की सूखी कंघी लो, सूखे बाल में बार बार रगड़ो, कागज़ के टुकड़ों के पास लाओ, देखेगा कि कागज़ का टुकड़ा कंघी की ओर अट्रैक्ट हो गया। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, वो विद्युतीय बल बोलते हैं आप। यानी फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आया, लेकिन अट्रैक्ट टुवर्ड्स हो गया। तो ये जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, जो चार्ज के बीच लगेगा, यानी विद्युत आवेश के बीच लगेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच जो फोर्स लगेंगे उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक पोल के बीच जो बल लगेंगे उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। जैसे जितने मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जनरली आयरन, कोबाल्ट, निकेल, लोहा का अल्पिन है, लोहा का कांटी है, आप किसी चुंबक के पास ले जाते हो तो सट जाता है, यानी वो अपने मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेटिक पोल्स के बीच लगेगा। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का नाम सुनते होंगे, गुरुत्व बल। आप गेंद को फेंकते हो ऊपर, गेंद आती है नीचे। तो ऐसा फोर्स जो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस किसी वस्तु को खींचती है, यानी द फोर्स बाय व्हिच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ऐसे बल को बोलते हैं गुरुत्व बल, यानी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये सब के सब क्या है, फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी बल अपना प्रभाव दिखाता है। ऐसे बलों को बोलते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। क्या बोलते हैं? एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। इस तरह हमने जो आपको बताया, इसको आप समझें। पहले एक्सप्लेन कर लीजिए आप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स हो गया। हमने क्या बोला आपको? कांटेक्ट फोर्स, और हमने बोला एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। यही मैं बता रहा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स की बात हो रही थी। तो फोर्स का यही है, एक का नाम है कांटेक्ट फोर्स, देखिए स्पर्श बल, और दूसरा एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, दूरी पर क्रिया बल। तो यही चर्चा अभी हम आपको बोल रहे थे। जितना मस्कुलर फोर्स है, पेशीय बल, वस्तु को उठाना, वस्तु को फेंकना, ठोकर मारना, कांटे को ठोकना, ये सारा का सारा एग्जाम्पल हो जाएगा कांटेक्ट फोर्स में। इसमें आप फिजिकली कांटेक्ट में रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन को दर्शाते हैं। तो यानी मस्कुलर फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल जिसको बोलते हैं। एक सतह पर दूसरे सतह को रगड़ते हो, और रगड़ने के कारण उनके बीच जो अपोजिंग फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स के ही कॉस्ट पर हम लोग आगे बढ़ते हैं या पीछे आते हैं। तो ये जो आप देखते हैं कांटेक्ट फोर्स, उसमें एग्जाम्पल हो गया मस्कुलर फोर्स का। और ये जो आप देख रहे हैं ये पेशीय बल यानी मस्कुलर फोर्स, और ये आपका हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये एग्जाम्पल हो गया कांटेक्ट फोर्स का। और ये जो देख रहे हैं आप एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, ये जो आप देख रहे हैं इसमें हमने बताया आपको इलेक्ट्रिक फोर्स, ध्यान रखेंगे। इसमें बताया मैग्नेटिक फोर्स, और इसमें हमने बताया फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। देखते हैं पेड़ से पत्ता का गिरना, पेड़ से, अभी आम का महीना है, बड़ा सुटेबल मंथ है, तो पेड़ से देखिएगा आम पक के सीधा गिर गया। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वह आम नीचे गिर गया। अलग बात है कि न्यूटन ने इसको खोजा था,
तो उनके सामने, चूँकि इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठंडे प्रदेश के रहने वाले थे, उनके सामने बगीचा में सेब का पेड़ था तो सेब गिरा था। हम लोग आम के साथ रहते हैं तो मान के चलिए कि आम गिर गया, तो ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के कारण यानी गुरुत्व बल के कारण। देखिए आम है पेड़ के ऊपरी भाग में लटका हुआ और गिरने के बाद चला आया नीचा। द नॉट रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ द कंटैक्ट में फिजिकली आया नहीं, दूर से ही फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के कारण नीचे गिर गया। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, पेड़ से पत्ता का गिरना, पेड़ से आम का गिरना। मैग्नेटिक फोर्स अभी हम बताएं, मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द मैग्नेट के कारण, यानी हमेशा मैग्नेट पोल जो है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, तो पोल के बीच जो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन करता है, लाइक पोल रहेगा तो रिपेल करेगा, अनलाइक पोल रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, सेम बात, दो चार्जों के बीच की जो बल लगेंगे, यानी द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, दूर से ही अपना बल प्रभाव दिखाता है। और ये जो देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स हो या मस्कुलर फोर्स हो, ये जरूर कंटैक्ट फोर्स है, ये रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ फिजिकल कंटैक्ट है, जो संपर्क में आने के बाद ही फोर्स अपना प्रभाव को दर्शाती है। इस तरह हम लोगों ने फोर्स को क्लासीफाई कर दिया, किसमें, याद रखिएगा, कंटैक्ट फोर्स और एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स में। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा लिख लेंगे तो परिभाषा की समझ में आ जाएगी। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स का। देखिए हम लोगों ने लिखा जनरली फोर्सेज में बी क्लासीफाइड इनटू टू क्लासेज। देखिए फोर्स, एक बोले हम कंटैक्ट फोर्स, दूसरा बताया था एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। यानी इसमें कंटैक्ट फोर्स में एग्जांपल हमने दिया मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स में दिया हमने इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। जैसा कि अभी आपसे हम डिस्कस किए थे, ये मस्कुलर का मतलब क्या होगा, मसल, पेशिएबल, यानी हाथ से उठाना, पैर से ठोकर मारना, हाथ से खींचना, हाथ से थपेड़ा देना, धकेलना, खींचना, जितना पुल हो, पुश हो, ये सब पैर से हो, हाथ से हो, ये सब के सब मस्कुलर है। और फ्रिक्शन आगे पीछे करना, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो अभी हम लोग कंटैक्ट फोर्स का यहाँ डिफाइन किए। देखिए लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, वन बाय व्हिच फोर्स इज एक्सर्टेड एंड द अदर ऑन व्हिच फोर्स इज एक्सर्टेड। लिखा हुआ है कि ये कंटैक्ट फोर्स ऐसा है जिसमें दो बॉडी भाग लेगा, एक वह बॉडी जिस पर बल लगाएंगे, एक वह बॉडी जो बल लगाएगा, यानी एक लगाएगा और एक जिस पर लगेगा। जैसे आप देखिए यहाँ एक दीवार है या कोई, यहाँ पर स्प्रिंग है, देखिए इसके एक साइड को, इंड को हमने इस पर बांध दिया और इन्हें खींच दिया, पुल कर दिया। तो यानी क्या हो गया, इस स्प्रिंग पर हम लोग बल लगा रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब दो बॉडी है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी पैर से गेंद को ठोकर मारा, तो एक वह बॉडी जो बॉल है जिस पर बल लगा, और एक वह बॉडी जो आदमी का पैर है जिससे बल मारा, यानी ठोकर मारा। तो यानी पैर और बॉल दोनों के बीच कांटेक्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। स्प्रिंग और हाथ के बीच बल लगा, दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। कोई आदमी उसको स्प्रिंग को दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, तो दीवार में वो गड़ा हुआ ऐसे कंप्रेस कर दिया, तो नेचुरल है कंप्रेस कर दिया दीवार पर, तो कांटेक्ट में कौन आ गया, हाथ, और ये स्प्रिंग आया तो वो हो गया। तो यानी जहाँ भी जिस दो बॉडी के बीच कांटेक्ट होगा, एक वह, याद रखिए, बॉडी जिस पर बल लगेगा, एक वह बॉडी जो बल लगाएगा, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा, तो ऐसे बल को हम लोग बोलेंगे कौन बल, कांटेक्ट फोर्स। क्लियर। और एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स में तो बताए थे हम कि फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आएगा, बॉडी उसमें भी दो रहेंगे, लेकिन दूर से ही एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करेगा, बल का अनुभव करा देगा, तो ऐसे बल को बोलेंगे एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, दूरी पर क्रिया बल। अब उसको डिफाइन करते हैं। अब हम लोग जानेंगे एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। अभी आपने देखा था कि चर्चा किया था हमने कि फिजिकली कांटेक्ट में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, दूर से ही कोई बॉडी दूसरे बॉडी पर बल लगाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। हमने कहा था जैसे कि द फोर्स व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व द फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स बट एक्ट थ्रू द स्पेस बिटवीन द टू इज कॉल्ड एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। कहने का अर्थ है कि ये दो बॉडी है, आप सामने देख लीजिए, ये दोनों कंटैक्ट में नहीं आया, दूर से ही, एक बॉडी यहाँ है एक बॉडी यहाँ है, दूर से ही एक दूसरे पर यदि बल लगा रहा है, फोर्स को एग्जेक्ट कर रहा है, आरोपित कर रहा है, अप्लाई कर रहा है,
तो ऐसे को बोलते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, यानी एक के सामने दूसरे को लाने से एक के बल का अनुभव दूसरा करता है या दूसरे के द्वारा पहला करता है, यानी एक दूसरे पर यदि बल का अनुभव किया जाता है तो ऐसे को बोलते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। हमने एग्जाम्पल में लिया है उसमें इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, या इसको हम लोग डायरेक्ट लिख भी सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, नो प्रॉब्लम, ग्रेविटेशनल, चूँकि इसमें दुनिया का सब आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ये एक्सेट्रा। तो इलेक्ट्रिकल हो, मैग्नेटिक हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हो, ये सब के सब एग्जाम्पल इसमें आएंगे। अब जैसे देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या कहता है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स। देखिए एक चार्ज स्मॉल क्यू, दूसरा चार्ज कैपिटल क्यू, हम लोग क्या किए कि दोनों के बीच को फोर्स को दिखाए। इसका ये मतलब हुआ कि बल जो लग रहा है वो बॉक्स एरिया, देखिए बंद है, इसको दिखा रहे तीर के द्वारा, यानी इस एरिया पर बल लग रहा है इसके द्वारा। इसका मतलब हुआ कि दो चार्ज, एक क्यू और क्यू प्लस, ये दिखाने के लिए प्लस लिखें, माइनस भी हो सकता है, दोनों माइनस हो सकता है, दोनों प्लस हो सकता है, एक प्लस एक माइनस हो सकता है। तो लाइक चार्ज रहेगा तो रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। ऐसी चर्चा हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ेंगे, 8th क्लास में तो पढ़ ही लिए, फिर 12 में पढ़ेंगे। तो ये Q और Q के बीच, Q चार्ज का रिप्रेजेंटेशन है, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, इसलिए दो चार्जों के बीच के डिस्टेंस को दिखा रहे हैं हम लोग कि स्पेस है, गैप है, और दोनों के बीच बल लग रहा है, ये बीच के गैप को बता रहा है। एरो का मतलब यहाँ गैप है, ये एग्जर्ट कर रहा है, यानी ये फोर्स को दर्शा रहा है। यहाँ देखिए द फोर्स एक्टिंग बिटवीन मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ये देखिए आयरन है, लोहा, हम बताएं लोहा की कांटी हो, लोहा का नेल हो, कुछ भी हो लोहा का, तो लोहा हो, कोबाल्ट हो, निकेल हो, आयरन हो, फेरम हो, कोबाल्ट, यानी आयरन हो, फेरम जिसको बोलते हैं, कोबाल्ट हो, निकेल हो, तो ये कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस कोई ले लेंगे। और ये देखिए एन और एस जो लिखिए नॉर्थ और साउथ, ये जो पोल दिखा रहे हैं ये आप 8वां क्लास में पढ़े होंगे आप। एन मतलब नॉर्थ और एस का मतलब हो गया साउथ, तो ये नॉर्थ और साउथ यानी कि पोल हो गया, तो ये आपका मैग्नेट हो गया। मैग्नेट क्या क्या आपने मैग्नेटिक सब्सटेंस पर बल लगाया, देखिए दोनों के बीच के स्पेस है, ये खाली है, देखिए ये वहाँ है, ये यहाँ है, और एक दूसरे के बीच बल लग रहा है, तो ऐसे को बोला जाता है मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। और लास्ट नंबर 3 में लिखे ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए एक छोटा मास है, एक बड़ा मास है, तो ये इस पर भी और ये इस पर भी बल का अनुभव करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ऐसे को बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह देखिए हम यहाँ भी बॉक्स बना दिए, यहाँ भी बॉक्स बना दिए, यहाँ भी बॉक्स बना दिए, इससे क्लियर कर दिए हम, इट इज क्लियर दैट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट विद इन द बॉक्स्ड एरिया, जो बक्से में बंद है उसी पर फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया। दो बॉडी में एक बॉडी पर बल लगेगा, एक दूसरा बॉडी बल लगाएगा और फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आएगा, ऐसे को बोलते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। इस तरह हम लोग क्लासीफाई किए, क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल देखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स को देखे। अब हम लोग इसी के साथ अगली क्लास में फिर चर्चा करेंगे और भी कई बलों का, जिसके लिए आपको करना होगा इंतज़ार। लेकिन तब तक आपसे हम लेते हैं आज सुविधा। आप भी अपना रखें ख्याल। थैंक यू।